Let us solve exercise 1.3 question number 3. 1.3. See, first of all you should know about the irrational numbers. Non-terminating, non-repeating numbers are called irrational number. अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, आगे मैंने भी समझाया था आपको टर्मिनेटिंग के बारे में. टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शन होता है जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल जाता है, जीरो. लेकिन जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन में आपको आइडिया कैसे आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग है. जनरली डॉट 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 ये हम सिंबल यानी डॉट 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 अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है उसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3.4565 लिखता हूं डॉट डॉट डॉट. ये मैंने डॉट 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 किया उसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन देखो 45 रिपीट हो रहा है, वो नॉन रिपीटिंग नहीं है. रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोला जाता है. वो इसको रिपीटिंग कहते हैं. लेकिन अगर ऐसा है 3.10 100 1300 इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग. देखो पहले डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. आप सोचोगे सर 10 तो आ रहा है, ऐसा नहीं. कोई भी नंबर अगर आप सोचते हो रिपीट हो रहा है तो इनफाइनाइट तक वही जाना चाहिए. सपोज में मान लो कि 10 रिपीट हो रहा है तो उसके बाद 10 10 10 ही आना चाहिए. लेकिन यहाँ क्या हो गया 100, यहाँ क्या हो गया 1000. तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो whatever fractions are non-terminating, non-repeating, they are called irrational numbers. So this is irrational. अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम उसको irrational बोलेंगे नहीं, उसको बोला जाएगा रेशनल. जैसे ये वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, इसका मतलब इसको बोला जाएगा रेशनल. क्या, रेशनल. ओके, let us read the question. Decide whether given numbers are rational or not. Simple. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो रेशनल नहीं है, नहीं हुई सेटिस्फाइड तो रेशनल है. राइट p by q फॉर्म. वी नो ऑल रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, तो हम उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. आफ्टर राइटिंग p by q फॉर्म वी हैव टू राइट अबाउट द फैक्टर ऑफ द q. आगे के क्वेश्चन में हमने डिनोमीटर है उसके फैक्टर फाइंड करके 2m 5n में लिखा था ना, वैसे यहां पर लिखना है. ओके चलो लेट अस स्टार्ट. याद रखना ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ही इरेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रेशनल. पहले एक बात मुझे बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग है ये? नहीं है, क्योंकि डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग के लिए होना चाहिए, यहां पर डॉट 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 नहीं है. उसका मतलब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो दूसरी देखने की जरूरत नहीं है. पहली सेटिस्फाइड नहीं हुई उसका मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं है. उसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर. इट इज रेशनल. नाउ वी नो रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. अब इसको p by q फॉर्म में लिखना है तो सिंपल है. पॉइंट को रिमूव करना है, हमें मालूम है पॉइंट को रिमूव करते हैं तो आफ्टर पॉइंट व्हाटएवर नंबर ऑफ डिजिट वी आर हैविंग that much zero we are adding in the denominator. So write first of all whole number 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 upon, check it out how many digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zeros 1 2 3 4 5 6 1 8 9 हो गया p by q form. Question is what, आगे what can you say about prime factor of q. अब इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे. 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप क्या सोचते हो प्राइम फैक्टर फाइंड करने की जरूरत है? नहीं. आगे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राउंड फिगर होते हैं तो जितने जीरोस होते हैं उतने ही 2 होते हैं और उतने ही 5. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 9. सो इट विल बी 2 raised to 5 सॉरी 2 raised to 9 into 5 raised to 9. अगर इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करूंगा तो 2 9 टाइम मिलेगा और 5 भी 9 टाइम. मालूम है ना आगे के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही. आगे के क्वेश्चन में ऐसा होता था 2 raised to 3 5 raised to 3. तो हम क्या करते थे
जितना पावर होता था उतने जीरो लिख डालते थे, फिर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देते थे। करते थे ऐसा? ये तो उल्टा है, ये दिया हुआ है तो उसपे से ये भी तो लिख सकते हैं। जितने जीरोस होते उतने होते टूज और 5। सो द क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, what can you say about prime factor of q? तो हमें यहां लिखना पड़ेगा हियर q का मतलब ये डिनोमिनेटर, q is in the form of 2 raised to m 5 raised to m, जहां पर where m 9 and end also 9. Okay, let us move to second question. It is zero point 1 2 0 1 2 double 0 1 2 triple 0 1 2 4 0 dot dot dot. Let's check it out. बताओ मुझे, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट है उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ टेल मी, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग, यानी कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है? नो। मैंने समझा था रिपीट होना मतलब क्या, वो स्टार्ट होता है तो इनफाइनाइट तक वही जाना चाहिए। जैसा अगर मान लो कि 120 रिपीट हो रहा है तो आगे 120 120 120 ही आना चाहिए, बीच में कुछ भी आना चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पर आगे 120 की जगह क्या आ गया, 1200, एक ज्यादा जीरो आ गया। अगर 1200 रिपीट हो रहा है ऐसे में मान लो तो यहाँ 1200 ही होना चाहिए, लेकिन ये हो गया 12,000। सो इट इज नॉन रिपीटिंग। उसका मतलब ये नंबर इरेशनल नंबर है, ये नंबर रेशनल नहीं है। गिवन नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। ओके, अब यहां पर p बाई क्यू फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यहां क्या लिखा हुआ है देखो, इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है तो ही p बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि इरेशनल को हम कभी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख नहीं सकते। ओके, गो थ्रू इट। Let us solve question 3 of question 3. Okay, the question is 43.12345678 bar. So what does this bar indicate? This bar indicates कि digit from 1 to 9 repeat up to infinite. यानी अगर बार रिमूव करूंगा तो 1 to 9 आएगा, वापिस 1 to 9, वापिस 1 to 9, वापिस 1 to 9, ये सारे के सारे डिजिट इनफाइनाइट तक रिपीट होंगे। ओके, तो मैंने 2 टाइम ही लिखा हुआ है, फिर डॉट 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 कर दिया, क्यों डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, नाउ टेल मी इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अरे सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग ड्यू टू डॉट डॉट डॉट। नाउ नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है कि 1 to 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट तक रिपीटिंग। देखो अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे तो ही उसको इरेशनल नंबर बोला जाएगा, नहीं तो रेशनल। ये तो सेटिस्फाइड हो गया, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, सो इट विल बी रेशनल नंबर। व्हाट क्वेश्चन सेज कि इफ दे आर रेशनल राइट p by q form. Now we'll write p by q form. For that you have to remember method of 9th standard. मालूम है, इससे इस टाइप के सम को हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। सेम है, कोई चेंज नहीं है। For that what we'll do, we'll suppose this as x. Let x equals to 43.12345689 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब इसके बाद क्या करते थे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो से दोनों से मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट रिपीट होते थे तो 1 डिजिट रिपीट होता था तो हम 10 से दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। 2 डिजिट रिपीट होते थे तो 100, 3 होते तो 1000। चेक इट आउट हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 के पीछे 9 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये राउंड फिगर दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डाला, अब राइट हैंड साइड डिवाइड। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ write this left hand side as it is 2 3 4 5 6 7 8 9 x। we know कि whenever you multiply with round figure जितने जीरो होते हैं उतना पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। कितने जीरो? 9, तो ये पॉइंट 9 डिजिट शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो पॉइंट के पहले कौन से? ये सारे के सारे नंबर रहेंगे, यानी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 4 3। ये राउंड फिगर से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट यहाँ आ गया, तो पॉइंट के पहले वाले सारे डिजिट और पॉइंट के बाद के ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। दिस विल बी नंबर सेकंड। यू माइट बी थिंकिंग ये नंबर कहाँ गया? वही तो किया हमने, मल्टीप्लाई किया, डिजिट को शिफ्ट किया, यहाँ से डिजिट यहाँ ला दिया, उसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप विल बी इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। राइट द सेकंड इक्वेशन एज इट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 x 43 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। सेकंड पूरा लिख दिया, उसमें से फर्स्ट को माइनस करना है, तो लिखो फर्स्ट माइनस x। अब देखो फर्स्ट को माइनस करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, अब राइट हैंड साइड लिखते हैं थोड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट राइट पॉइंट बिलो पॉइंट, पॉइंट नीचे पॉइंट रख दो, ठीक है। अब यहाँ राइट हैंड साइड पॉइंट के पहले क्या है? 4 3, तो पॉइंट के पहले लिख दो 4 3। पॉइंट के बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9। ये 1 to 9 नंबर भी है, यहाँ आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अगर मैं 1 to 9 नंबर यहाँ लिखता हूँ तो ऊपर भी आपको 1 to 9 लिखना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर तो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो आपको ये 1 to 9 आप 1 टाइम लिखो, 2 टाइम लिखो, 3 टाइम लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। ओके, लेट अस सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से हमें x को सब्ट्रैक्ट करना है। एक लॉजिक जानते हैं, मुझे बता 10 - 1 9, 100 - 1 99, यानी राउंड फिगर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने ही 9 आते हैं। 1 0 1 9, 2 0 2 9। Now tell me, if I subtract this x from this, how many 9 will be there? 9, because 9 zeros are there. 2 3 x। okay, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन राइट हैंड साइड से होगा। 9 - 9 0, 8 - 8 0, 7 0 6 5 3 2 1 - 1 0, point 9 - 3 6, 8 - 4 4, 7 as it is, 6 as it is, 5 4 3 2 1 4 3। अब पॉइंट के बाद ये जीरो का कोई भी मतलब होता नहीं है। विल शिफ्ट दिस 9 डाउन। अब बताया ये पॉइंट के बाद ये जीरो का कोई मतलब नहीं, तो ये सारे नंबर एज इट इज 4 3 1 2 3, दिस ऑल 9 will shift down. So how many 9 will be there? 9. ठीक है, दिस इज p by q फॉर्म। देखो इफ इट इज रेशनल नंबर, हाँ है, देन राइट p by q फॉर्म, रिटर्न। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? q डिनोमिनेटर है, यानी अगर 999 के अगर मैं फैक्टर फाइंड करूं तो आप क्या लिख सकते हो? मुझे बताओ, इसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा? नहीं आएगा।
क्योंकि 2 और 5 उसी में आ सकता है कि जिसमें 0 हो, राउंड फिगर हो। तो इतना ही लिखना है, Q is not in the form of 2 raised to n 5 raised to n. So your sum and the chapter is over. Okay, so you have to revise this chapter 2 to 3 times at your home because many different methods are there. Okay, thank you.